कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियों को यूज़ करते हैं वो लोग। कल की लड़कियां जो प्यार किसी और से करते हैं, यहाँ तक कि रिलेशन भी किसी और से बना लेते हैं, होटलों में जाके रहते हैं, जंगल में मिलते हैं, स्कूल के पीछे। 5 बच्चे की माँ बच्चे के लेके भाग आती है, तो उस प्यार का क्या नाम देंगे आप? देखिए, मैं तो उनको प्यार समझती ही नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद और मैं अजय कुमार चौबे यहाँ पे। और आज बड़े जोरों शोरों से जो न्यूज़ चल रहा है बुआ और भतीजा का शादी का, ये कैसे शादी हुआ, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। और आपके ऊपर बहुत सारा आरोप है कि आप बुआ हैं और आप भतीजा हैं और आप लोग शादी करके समाज को गंदा कर रहे हैं। जी, ये बात तो सच है कि बहुत सारे लोग मतलब हम लोग को इन रिश्तों से जानते हैं कि हम लोग बुआ और भतीजा हैं, और सब लोग को ये भी पता है कि हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म में तो ये शादी मतलब कोई भी नहीं मानता है कि बुआ और भतीजा में, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी होनी भी नहीं चाहिए। तो एक्चुअली अगर कोई भी लोग अगर हमसे ये पूछते हैं कि हमारी लव मैरिज है, तो सबसे पहले तो वो यही पूछते हैं कि हमारी लव स्टोरी क्या है। तो हमारी जो लव स्टोरी है ना, मतलब मैं कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन लोग क्या होता है कि पूरा वीडियो को देखते नहीं हैं और डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी तो ये बात है कि बिना किसी चीज़ को सोचे समझे तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की भी बदनामी होती है। हम लोग भी इंसान हैं और हमें भी लोगों से प्यार चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि जितने सारे दर्शक लोग हमें देख रहे हैं ना, कम से कम मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग हमारी बात को समझे, क्योंकि हमारे साथ भी तकलीफ़ें हैं और लव मैरिज है हमारी, तो उसमें समझते ही होंगे कि कितना ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऊपर से ये बातें जो हमारी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि हम बुआ हैं और ये भतीजा है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शक को ये बता दें कि हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, हम लोग इंटरकास्ट लव मैरिज शादी किए हैं। तो जैसे कि लव मैरिज शादी जो हमारा हुआ है, तो वो ऐसे उनमें मतलब वो जैसे होता है ना कि उसमें लोग कुछ नहीं समझते रहते हैं। तो शादी से पहले मतलब जो है ना, जैसे एक तरह से फ्रेंडशिप होता है कि जैसे फ्रेंडशिप था, जैसे कि मैं इनकी बुआ की फ्रेंड की बहन हूँ। तो जैसे कि हम ये कहना चाहते हैं कि जब अगर कोई लड़का अपने मतलब बहन की फ्रेंड से शादी करे तो वो भाई बहन नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग ये जब हम अब मान के चलिए अपनी मतलब बुआ की फ्रेंड की बहन से शादी कर ले, तो अगर ये हम लोग अगर सामने आ गए सोशल मीडिया पे, तो सब लोग यही कहते हैं कि बुआ और भतीजा ने शादी कर ली। उन्होंने कभी अपने मुँह से हमें बुआ नहीं बोला, क्योंकि बुआ होता है कि अपने से जो बड़े उम्र के होते हैं। जैसे मेरी दीदी है तो उनसे भी इतनी ज़्यादा इनकी कॉन्टैक्ट नहीं थी, मतलब होता है ना कि मतलब थोड़ा बहुत था, क्योंकि इनकी बुआ की फ्रेंड है। तो अब मान के चलिए बुआ की फ्रेंड से उतना तो ज़्यादा किसी को ताल्लुक़ रहता नहीं है। होता क्या था कि कभी कभी वो जैसे पढ़ने आती थी ना, तो उसके साथ ये आते थे, तो उसी हिसाब से हम लोगों की कांटेक्ट हुई। जैसे कि हम इनको जानने लगे और हम उम्र थे, हम लोग एक ही मतलब क्लास में, जैसे कि एक क्लास ये सीनियर है, तो उसी हिसाब से हम लोग का पढ़ाई लिखाई हुआ है और कोचिंग क्लास सब भी एक हुआ करता था। तो साथ रहते रहते इस हिसाब से हम लोगों को प्यार हो गया। तो फिर मतलब प्यार होने के बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोग को शादी करना चाहिए, क्योंकि हम ये सोचे कि जब हमें प्यार हो ही गया है तो हमारा ये ड्रीम है। यही कहना चाहती हूँ देखने वालों को कि एक कहावत है कि हुनर तो सब में होता है, कोई हुनर होता है कि छुप जाता है और कोई हुनर होता है कि छप जाता है। तो हम लोग देखिए उतना बात को सोचते नहीं थे, क्योंकि अभी भी जो देख रहे हैं वो समझते ही। कितने साल उम्र है आपका? वही 22-23 साल है। 22-23 साल हो गया और आप बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया हमने क्या बात बोले थे, और 15 दिन के बाद आप कोई और बात को बोल रहे हैं। देखिए, वो बातें नहीं है, मैं अभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि ये बात जो है रियलिटी है, लेकिन हमारे बारे में क्या सोच लेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये चीज़ सही है। अब मान के चलिए रास्ते चलते हैं, किसी को आंटी बोल दिए, कल को मेरी शादी अगर उन्हीं के बेटा से हो जाए तो हम तो यही समझे ना कि मेरा भाई। लेकिन आपने पटना के गांधी मैदान में जो ये दर्शक न्यूज़ देखेंगे और वो भी बताएंगे कि आपने ये स्वीकार किए हैं गांधी मैदान में कि मैं इनकी बुआ हूँ, ये हमारे भतीजे हैं, लेकिन प्यार में ये सब रिश्ता नहीं देखा जाता है। बात यह था, क्योंकि ये न्यूज़ मैंने भी देखा था तभी आया हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पे आने के बाद ये पता चल रहा है कि आप लोग बुआ भतीजा रिश्ते में हो, सगे में नहीं हो। तो वह पहले वाले बात को कैसे जनता नकार दे और अभी आप जो बात कर रहे हो उसको स्वीकार करे, इसके लिए आप प्रमाण दो ना। कौन सी प्रमाण है? मैं तो यही कहूँगी, मैं कल भी वही बात बोलती थी, आज भी वही कहूँगी। 2 बात बोलेगा 15 दिन और 20 दिन के और 1 महीने के अंतराल में, तो जनता को कैसे उम्मीद होगा कौन सी बातें पे? देखिए, मैं तो कल भी वही बात बोलती थी, आज भी वही कहती हूँ कि ऐसा देखिए हमारा रिश्ता, जैसे मेरी बड़ी बहन को पहले ये बुआ बोलते थे। अब मान के चलिए इसकी बुआ की फ्रेंड है तो उनको तो ऑलरेडी बुआ बोल के बुलाते ही थे, हमें ये कभी बुआ नहीं बोले। और अभी जो मतलब होता है एक तरह से हम लोग बोले थे कि मजाक में, वो अभी भी कभी कभी मतलब बोल देते हैं इस टाइप का बात, हम लोगों में हंसी मजाक होते रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी बड़ी बहन को ये बोलते थे तो फिर ये मतलब गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि मतलब दूर का तो नहीं है ना। अब जैसे प्यार
प्यार होता है, बहुत सारे लोग को फेसबुक पे हो जाता है, इंस्टाग्राम पे हो जाता है, बहुत ऐसी मतलब चीज़ें होती है। यहाँ तक कि आजकल का तो प्यार मतलब पाकिस्तान में भी हो जाता है, 5 बच्चे की माँ को भी। गांधी मैदान में कोई आपके गांव के व्यक्ति नहीं था, आप और आपके हस्बैंड ही थे, जी और बुआ भतीजा के रिश्ता कोई अगर थर्ड पर्सन कहता है कि नहीं ये बुआ भतीजा है, क्योंकि जो प्यार करेगा और भाग के शादी करेगा तो वह अपने रिश्ते को छुपाएगा ना कि बताएगा। आपने बुआ भतीजा के रिश्ता जो आपने बताए हैं, दर्शकों को वहाँ पे दिखाए हैं कि हमारे रिश्ता के बुआ भतीजा का रिश्ता है, तो वह रिश्ता के नाम आपने नामकरण तो ऐसा तो नहीं दिए कि आपने ये हाईलाइटेड होने के लिए या कहीं ये रिश्ता सही है, अब बाद में आपको पछतावा हुआ कि नहीं हमने ये बात बोल के गलती कर दी है, इस बातों को सुधारना चाहिए, ऐसा तो नहीं है? जी ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अब एक तरह से मतलब होता है कि हमें भी लगता है कि नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरी लव स्टोरी जो है ना वो उन्हीं रिश्तों से शुरू हुई थी, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। अब मैं ये अपने मतलब दर्शक से पूछना चाहती हूँ कि भाई गलती कहाँ है? जैसे कि मान के लिए प्यार तो होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि प्यार अंधा होता है, क्योंकि जब हम लोग साथ साथ पढ़ाई करते थे, मतलब एक होता है कोचिंग स्कूल हमारा एक था, घर से आना जाना लगा रहता था, तो उस दौरान हम लोगों को प्यार हुआ और हमने शादी कर ली, लेकिन हमारा जो मतलब पिछले जो रिश्ता है ना वो रिश्ता वही। पाकिस्तान से 5 बच्चे की माँ बच्चे के लेके भाग आती है, तो उस प्यार का क्या नाम देंगे आप? देखिए मैं तो उनको प्यार समझती ही नहीं हूँ, नहीं समझ, क्योंकि प्यार देखिए प्यार 2 दिलों का मिलन होता है, मतलब 2 दिलों का मिलन होता है। आजकल तो वैसे भी प्यार को लोग गलत नज़र, आजकल क्या शुरू से ही लोग प्यार को गलत नज़र से देखते हैं। जैसे ही लोग का प्यार का बात करते हैं तो मतलब गांव के जो लोग होते हैं या शहर में, जिस तो तरह आपने उस प्यार को नहीं मानते उस तरह तो आपके भी तो माँ बाप इस प्यार को नहीं मानते होंगे। जी नहीं, ये बातें नहीं है। आपका मतलब एक जो लड़की होती है, हो सकता है कि इससे बढ़िया रिश्ता आपके लिए आपके माँ बाप या उनके लिए उनके माँ बाप इससे रास्ता कहीं बढ़िया रखे होंगे, लेकिन देखिए हमने शादीशुदा लड़का से तो शादी नहीं किया ना। हो सकता है कि आप दोनों के माँ बाप आप दोनों के दुश्मन होंगे। जी वो बातें तो नहीं है, मम्मी पापा को कहीं ना कहीं तो शादी करना ही था, या मुझे भी कहीं ना कहीं तो शादी करना ही था। प्यार 2 दिल का मिलन होता है, 2 दिल मिला, प्यार हुआ, शादी कर लिए, तो ये कहीं से गलत, हमने किसी का घर तो नहीं। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि दिल्ली जाना ही है और दिल्ली में जाके कहीं उतरना ही है, तो क्यों ना 2 स्टॉप पहले ही उतर दिया? जी नहीं, ये बातें नहीं। अब हम कहेंगे कि चलो हमें मतलब शादी करनी है तो फैमिली के सपोर्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी नहीं, फैमिली का सपोर्ट क्या मिलेगा? फैमिली के सपोर्ट पाने के लिए आपने क्या किए है? सपोर्ट पाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें जो सपना हमारा पीछे छूट गया। गांव से आपने एक बहुत ही प्यार भरा माहौल में एक प्यार को लेके आप पिछले 3 साल पहले भाग आते हैं, 2 साल का बेबी होता है। उस गांव में जो अपने बचपन से अपने दोस्तों के साथ में आपने, बेस्ट फ्रेंड तो होंगे आपके? बिल्कुल, बहुत सारे दोस्त हैं। जी जान से आपको शायद याद आते होंगे कि नहीं याद आते हैं? हाँ बिल्कुल याद आते हैं, लेकिन सारे दोस्त हमारे बिछड़ चुके हैं। वो सारे रिश्ते का आपने मिटा के आपने यहाँ पे आ गए, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहना नहीं चाहेंगे। एक्चुअली प्यार जब होता है किसी को तो वो कई सारे रिश्ते को भूल जाते हैं, मीन अपनी फ्यूचर को भूल जाते हैं। रिश्ते मम्मी की रोटियाँ याद आती है? बहुत याद आती है मम्मी की रोटियाँ। ऐसा नहीं है कि मम्मी की रोटियाँ याद नहीं आती है। बहुत लोग कहते हैं कि प्यार होने के बाद या शादी होने के बाद लड़का चेंज हो जाता है, मीन अपनी पत्नी की ही सुनता है। ऐसा हमें लगता है कि बिल्कुल भी नहीं होती। खर्चे भेजते हैं मम्मी के लिए अपने? हाँ खर्चे भेजते हैं? एक्चुअली खर्चे तो नहीं भेज पाते हैं। एक्चुअली हमारी भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मीन उस तरह से स्टेबल नहीं है, जिस वजह से हम मम्मी को पूरा मम्मी का जो कैसा याद हुआ अगर दिवाली पे छठ पे 3 साल में कुछ ना कुछ आप गिफ्ट बिल्कुल भेजते रहेंगे तो शायद उनका आहिस्ता बिल्कुल प्यार खत्म मुझे हो जाएगा। जब भी समय मिलता है, चाहे मम्मी हमें इग्नोर ही करे, हमें जब भी समय मिलता है तो मैं एक बार ज़रूर घर जाता हूँ। एंड मम्मी अगर नहीं भी बुलाए तो भी घर जाते हैं, और जो भी चीज़ हमारे पास, जो भी हमारी एक कंडीशन है, मीन हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उनका मैं यूज़ ज़रूर करता हूँ, चाहे वो 5 रुपये का ही चीज़ें हो, उन्हें लेकर के मैं खुशी से घर जाता हूँ। जाते हो आप घर पे? बिल्कुल। 3 साल में कितने बार आप घर पे गए हो? हमें लगता है कि 4-5 बार घर जरूर गए होंगे। घर का गांव का रिस्पांस ऐसा नहीं है कि तुम घर आओ। मीन एक होता है ना कि अरेंज मैरिज करने के बाद जो रिस्पेक्टनेस मिलती है लोगों को, वो रिस्पेक्ट हम बहुत पहले ही खो चुके हैं, और अभी मम्मी की रोटी में भी वो स्वाद नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। आप गए हैं 3 साल में कभी घर? इस 3 साल में? हाँ घर गए हैं। तो
आपको पहले वाला प्यार या पहले वाला रिस्पेक्ट फैमिली से? देखिए मम्मी पापा हैं तो वो तो मतलब है कि रिस्पेक्ट देते ही है, लेकिन मतलब गांव के लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। यहाँ तक कि पहले तो एक दो बार गए थे तो निकल भी नहीं पाते थे, अब थोड़ा थोड़ा निकलना हमारा होता है, लेकिन वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसे नज़रिए से देखने वाले की आपके बारे में क्या कहेंगे जो गाँव के लोग हैं, जो आपको ऐसे नज़रिए से देखते हैं, जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? हम तो यही कहेंगे कि आजकल जो होता है ना, जैसे हमको जहाँ तक लगता है कि आजकल की लड़कियां जो प्यार किसी और से करते हैं, यहाँ तक कि रिलेशन भी किसी और से बना लेते हैं, होटलों में जाके रहते हैं, जंगल में मिलते हैं, स्कूल के पीछे मिलते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो इज्जत उन्हें मिलती है गांव में, एक सामाजिक तरीके से इतना कांड करने के बाद, शादी करने के बाद जो सामाजिक तरीके से शादी कर लेती है, इतना कांड करने के बाद, और तब उनको जो गाँव में इज्जत दिया जाता है, हम उनको कहते हैं कि उसके जैसा इज्जत हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने भी कोई गलत नहीं किया। हम तो वही किए ना कि एक लड़का से प्यार किए, चाहे जो भी हो, उसी से प्यार किए, उसी से शादी किए, तो उससे कई गुना बेटर तो हमारा रिश्ता हुआ ना। आपके गांव में जो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड या आपके जो भी रिलेटिव है, आपको जो रिस्पेक्ट पहले वाला नहीं देते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? और देखिए, तो उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि समाज हमें कमा के नहीं खिलाता। हमारा दोस्त आजकल दोस्त भी हमें पैसे नहीं देता है, क्योंकि हमारी जो हैप्पीनेस है, हम तो यही कहते हैं कि 40-50 साल की हमारी लाइफ है, और उसमें जहाँ हमें हैप्पीनेस लगी, जिनके साथ हम खुशी से रह पाएँ, उनके साथ हमने अपना फ़ैसला चूज़ किया है। और हमें नहीं लगता कि हमारी फ़ैसला जो भी है वो गलत है। बस थोड़ी सी है कि लव मैरिज में अरेंज मैरिज में लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट घर वाले भी देते हैं, समाज के लोग भी देते हैं, लेकिन लव मैरिज में सिर्फ खुद को ही स्टेबल करना होता है। तो दोस्तों से भी, जो दोस्त हमें समझ पा रहे हैं, एक्चुअली सारे दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं से बात करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियों को यूज़ करते हैं वो लोग, लेकिन हम एक ऐसे थे, हम अपने मम्मी पापा से ही सीखे हैं कि जिनके साथ एक बार हमने हाथ थामा है, जिनका, उनके साथ हमें ज़िंदगी भर निभाना है। तो यही हमारी सोच थी, और इनका ही हाथ हमने थामा था, तो ज़िंदगी भर इन्हीं के साथ चलेंगे। बाकी दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, क्योंकि दुनिया हमें कमा के नहीं खिलाती है। खुद की कंडीशन जो हमारी है उसी में हम खुश हैं, जैसे भी हैं खुश है। बाकी दोस्त को सोचना है तो सोचे, गाँव वाले को सोचना है तो सोचे, बहुत सारे दोस्त हमारे सोचते भी ऐसे।